निषाद पार्टी के विधायक बेदीराम और विपुल दुबे समेत 8 के अरेस्ट वारंट निरस्त हो चुके हैं। दरअसल कोर्ट में हाजिर न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। अब 26 जुलाई को गैंगस्टर कोर्ट में आरोप तय होंगे। इस दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद भी रहेंगे। आपको बता दें कि कल पेशी के दौरान सभी आरोपियों ने कोर्ट में वारंट निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर इस शर्त के साथ वारंट वापस लिया कि अगली तारीख पर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। ये मामला रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। 26 फरवरी साल 2006 को एसटीएफ ने बेदीराम और विपुल दुबे को पेपर लीक में गिरफ्तार किया था। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा और ये कितना पुराना मामला है? इन दोनों की संलिप्तता किस तरह से इस पूरे मामले में थी? ये मामला 26 फरवरी 2006 का है, जब विपुल दुबे बेदीराम समेत 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। रेलवे के ग्रुप डी के पेपर लीक के मामले में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके पास से पेपर बरामद भी हुआ था, ऐसा एसटीएफ की चार्जशीट में भी है। हालांकि तब ये दोनों विधायक नहीं थे। अब विपुल दुबे और बेदीराम विधायक बन चुके हैं। मामले की सुनवाई के दौरान ये तारीख से गैर हाजिर चल रहे थे, कोर्ट में नहीं आ रहे थे, लिहाजा इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, जिसको इन लोगों ने कोर्ट में पेश होके रिकॉल करा लिया है। आप जैसे ही पेश होते हैं, एक वाजिब कारण बताते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है, जिसके बाद वारंट निरस्त कर दिया जाता है। वो करवा लिया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि अब 26 जुलाई को इसी मामले में बेदीराम, विपुल दुबे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो जाएंगे, चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। जिन धाराओं में चार्ज फ्रेम होंगे उसमें इनके खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। तो आगे आने वाले समय में इनकी जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली हैं। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डब्बे पटरी से डिरेल हो गए। ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 33 लोग इसमें घायल हुए। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख की मदद रेलवे करेगा। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे। दूसरी ट्रेन से यात्रियों को फिलहाल अब अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा में किस तरह से कल रेल हादसा हुआ था। कई पटरियां जो है वो डिरेल हो गई थी। 3 यात्रियों की इसमें मौत हुई, 33 लोग घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। मौके पर अधिकारी तुरंत पहुंचे, तुरंत वहां पर घायलों का संज्ञान लिया, दुर्घटना कैसे हुई इन सब बातों की भी जानकारी ली और अब दूसरे ट्रेन से इन सभी यात्रियों को अपने घर की तरफ रवाना कर दिया गया है। एक एक करके कोच को हम वापस पटरी पे या उसको ढकेल के दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं। अभी वही मैं चेक कर रहा हूँ कितनी जल्दी इसको कर सकें। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट चाहिए थी सारी हैं अभी, और जल्द से जल्द हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और रेलवे ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख और अन्य घायलों को बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की गई है। जो कैजुअल्टीज और जो घायल हुए हैं उनमें जो कैजुअल्टीज हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। और उधर गोंडा रेलवे हादसे पर रेलवे ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का दावा किया। दावा है कि रेलवे को शक है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ट्रेन हादसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ और न ही हादसे के पीछे कोई टेरर एंगल दिखाई पड़ रहा है।
तो ये तस्वीरें आ रही हैं, आज सुबह की तस्वीर है। हालांकि एक लाइन को तो ठीक कर लिया गया है और कोशिश यही की गई है जो डिरेल हुए जो डब्बे हैं उनको पटरी से हटाया जाए ताकि यहां पर फिर से रेलों का संचालन शुरू हो सके। लेकिन कल जिस तरह से यह हादसा हुआ उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोको पायलट के अनुसार एक धमाका हुआ और उसके बाद कई बोगियां एक के बाद एक डिरेल होती चली गई। हालांकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि किसी तरह का कोई धमाका नहीं है या किसी तरह से इस पटरी को सबोटाज करने की कोशिश नहीं की गई है। कोई टेरर एंगल इसमें निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में जांच जरूर बिठा दी गई है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। हम आपको बता दें इस दुर्घटना में 3 लोग की मौत हुई थी, 33 लोग घायल हुए थे। सभी को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से मुआवजा, रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको अगली ट्रेन से अब अपने अपने घरों की तरफ रवाना भी कर दिया गया है। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हादसे से जुड़ी बड़ी मांग की है और कहा है कि हादसे से पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्घटना जो हुआ है उसका पहले ब्लास्ट का आवाज भी सुना गया था, पक्का इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं असम का सीएम का नाते मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक असम का कोई लोग और रेल में घायल और इंजर्ड का लिस्ट में अभी तक नहीं है। और गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर कई स्तर की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। इस दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधाओं का ख्याल भी रखा गया। स्थानीय लोगों ने भी रखा, रेलवे प्रशासन ने भी रखा। वहीं हादसे वाली जगह से यात्रियों को मनकापुर स्टेशन लाया गया, जहां से स्पेशल ट्रेन से करीब 600 यात्रियों को गोरखपुर भेज दिया गया। इसके लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी। अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या फिर अन्य साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और गोंडा में कल हुए ट्रेन हादसे के बाद कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए। अम्रपाली एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, कुशीनगर सुपरफास्ट, बाघ एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, जिन्हें की उनके रूट से बदला गया है, यानी उनके रूट को डायवर्ट किया गया है।